कुर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नये इदं नाम भुवः स्वाहा। वायवे इदं नाम स्वाहा। सूर्याय इदं नाम भूर्भुवः स्वाहा। प्रजापतये इदं नाम। गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, लेकिन सुख शांति जब हम बात करते हैं तो वो कहीं मिलता नहीं है। आज घर में बॉन्डिंग नहीं होती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम हो चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आज जो वातावरण देख रहे हैं, आज जो अपन जो इनटेक कर रहे हैं, जो अपन खा रहे हैं, जो अपन जो पानी पी रहे हैं, अपन जो अन्न जो ले रहे हैं सब्जियां फ्रूट्स के रूप में, जो हवा अपन ले रहे हैं अभी, वो सारी चीज़ अशुद्ध है, वो सारा चीज़ इम्प्योर है, अशुद्ध है। तो क्या हो रहा है अपनी बॉडी में, वो बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारा बॉडी जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, हम लोग बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत तरह की टेंशन्स नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, बहुत स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो एक बचने का तरीका जो है वो केवल अग्निहोत्र है, जैसा अभी दीदी ने बताया है। तो इसके करने से वातावरण शुद्ध होता है, घर के अंदर जितने बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सब रिमूव आउट होते हैं, और वातावरण शुद्ध होने से क्या होता है कि आपका मन प्रसन्न होता है एक्चुअली। और यदि मन प्रसन्न होगा तो क्या होगा, ऐसा साइंस में बहुत जगह रिसर्च है, बहुत जगह लॉज बने हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं कि जैसा अपन सोचते हैं वैसा ही काम होता है एक्चुअली। यदि आप अच्छा सोचेंगे आपका काम अच्छा होगा, आप यदि सोचते हैं नेगेटिव उसी काम के लिए तो आपका वो काम नेगेटिव होता ही है। तो इससे हवन करने से क्या होता है, आपको पूरी ऊर्जा मिलती है। और घर में जितने भी लोग हैं, आप देखें यदि कोई जाता है कहीं वॉक करने, एक इंसान जाएगा क्यों फ़ायदा एक को मिलेगा, लेकिन यदि मैंने हवन किया घर में तो क्या होगा, घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, सबको उसका लाभ मिलने वाला है। तो पहला फायदा क्या हुआ, सबका लाभ मिलेगा। और दूसरा, घर में बीमारियां, ये हमारा खुद का अनुभव है कि घर में बीमारियां बहुत कम हो जाती है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग हैं, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट तो हमें किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आपकी बीमारियां कम हो रही है। आज हम सब लोग इसलिए परेशान हैं कि जितना अपन कमाते हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन तो डॉक्टर के पास जा रहा है। आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, बहुत तरह की बीमारियां अपने को हो रही है, तो आप 500-500 रुपये फीस दे रहे हैं डॉक्टर को, प्लस दवाइयाँ ले रहे हैं। तो दवाइयाँ लेना तो कभी भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। हम सब जानते हैं कि दवाइयाँ में होता है केमिकल्स और उससे होता है साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट होने से क्या होता है, आपका जो आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं, आप जो चीज़ को क्योर कर रहे हैं, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं और पड़ रहा है बॉडी के अंदर। तो उसको बचने का तरीका भी अग्निहोत्र है।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉलिशियाँ, फ्रूट्स, आप उनको 3-4 घंटे उसमें डिप कर सकते हैं ताकि कोई भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ना रहें। ऐसे तो अपन सब ग्रामीण उससे हैं, तो आप सब लोग अच्छा खेती करते हैं, अच्छा अन्न खाते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में जैसे हम सब हैं, तो वहाँ तो डिफ़िकल्टी है। तो बेसिकली आपको वो सब कंज्यूम खाना है, तो उसके लिए अग्निहोत्र का जो भस्म है उसके थ्रू पानी शुद्ध करके उसमें डिप करके कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र का पूरा प्रभाव, जो हम बोलते हैं हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की, रोटी कपड़ा, मतलब बेसिकली उसको क्या चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए, और क्या चाहिए इसके अलावा, शुद्ध वायु, शुद्ध अन्न जो आपको मिल रहा है वो उसके थ्रू मिल रहा है, और एक अशुद्ध पर्यावरण जिससे आपका मन शुद्ध होता है, वो आपका स्वस्थिति हो रही है इससे। तो बस इतना कहकर मैं मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हमने अग्निहोत्र स्टार्ट हमारे घर में कैसे हुआ, और आज हम लास्ट 37 ईयर्स से, मोर देन 37 ईयर्स हुए हमारे घर में नित्य अग्निहोत्र हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसीलिए आज हम इसको इतना नियमित कर पा रहे हैं। वरना किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में इतने लंबे समय तक कंटिन्यू रखना इतना आसान नहीं, लेकिन इसके हमें जो फ़ायदे मिले हैं, जो इसके हमारे अनुभव हैं, ये डेफिनेटली अतुलनीय हैं। इसीलिए आज हम इसको इतने लंबे समय से कर पा रहे हैं। लेकिन वो क्योर नहीं होती, पूरी तरीके से ठीक करने की जो हम बात करते हैं वो नहीं होता। लेकिन न्यूरो, ये जो एपिलेप्सी की बात कर रही हूँ, वो एक बहुत ही क्रॉनिक जो होती है, न्यूरो की डिजीज़ होती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। आज तक भी डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका अग्निहोत्र का इम्पैक्ट हमने खुद ने देखा है। 81 में जब मैं मतलब मेरा जन्म होने वाला था, मैं 81 बॉर्न हूँ, तो उस समय मेरी मदर को एपिलेप्सी हुआ था। उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। मेरे जो पापा हैं गंगवाल जी, वो पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते थे उस समय। तो उस समय मदर को एपिलेप्सी होने की वजह से वो कभी भी खाना नहीं बना पाती थी, क्योंकि गैस पे अकेले रहती थी, तो वो गैस पे कभी भी काम करें तो फेट्स आते थे। तो इस चक्कर में अकेले कभी भी रह के वो गैस पे काम नहीं कर पाती थी, कभी भी कोई रूम वगैरह लैच नहीं करती थी, बंद नहीं करती थी, क्योंकि कभी भी फेट्स आते थे और प्रॉब्लम हो सकता था। तो इस तरीके से उनको 500 mg का 3 डोजेज अ डे, एक दिन में 3 डोजेज लगता था। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कि आप खाना खाना भूल जाइए, लेकिन आपको दवाइयाँ कभी नहीं भूलनी है, और आपको अपनी पूरी ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी है। डॉक्टर के हिसाब से उनको पूरी अपनी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी थी। और उनका, क्योंकि इतनी दवाइयाँ खा रही थी, तो उनका जो मेमोरी है वो धीरे धीरे कम होने लगा था, उनका जो वेट है वो रिड्यूस होने लगा था। तो ये सारे छोटे छोटे इम्पैक्ट्स, छोटे क्या बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होने लगे थे। और एज़ पर डॉक्टर मामा का एज भी जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था इन स्थितियों में। तो ऐसे में 84 के अंदर पापा के एक फ्रेंड हैं विष्णु पोदार करके, वो पापा के स्कूल फ्रेंड हैं, और वो उस समय भी अग्निहोत्र करते थे। तो उन्होंने पापा को बताया कि आपके घर में इतना हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप अग्निहोत्र स्टार्ट करिए। तो मतलब स्थिति उस समय तो ऐसी थी कि किसी ने कुछ भी कहा तो वो होता था कि हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है स्थितियाँ ठीक हो जाए, अगर ऐसा करें तो स्थितियाँ ठीक हो जाए। तो जो जिसने जो कहा वो स्टार्ट होता था। इस तरीके से मजबूरी में एक तरीके से अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ था। 84 अप्रैल 84 की बात है। तो विदिन 2-3 मंथ्स की परफॉर्मेंस में ही ऐसा लगने लगा। मतलब मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 3-1 साल की थी। लेकिन हाँ, मतलब क्योंकि आज मदर को देखती हूँ और उनकी हेल्थ वगैरह देखती हूँ, तो डेफिनेटली पापा वगैरह बताते हैं कि स्थितियाँ उस समय बहुत ही ख़राब हुआ करती थी घर की। फिर धीरे धीरे 2-3 मंथ्स के अंदर ही मम्मी की मेमोरी धीरे धीरे रिगेन होने लगा, मतलब उनका मेंटल स्टेटस अच्छा होने लगा, उनका वेट पुट ऑन होने लगा, फेस पे ग्लो आने लगा। तो यदि वो मेडिसिन का इम्पैक्ट होता तो लास्ट 3 इयर्स में भी दिखता, लेकिन ऐसा कोई इम्पैक्ट 3 इयर्स में नहीं दिखा था। तो लगा कि डेफिनेटली ये जो इम्पैक्ट है वो अग्निहोत्र की वजह से ही है। तो और डेडिकेटेडली अग्निहोत्र होने लगा, एंड विदिन 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर ही धीरे धीरे डोजेस कम करी विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर। धीरे धीरे डोजेस कम करी, एंड 1.5 ईयर के अंदर अंदर पूरी डोजेस बंद करी। आज लास्ट 35 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, मेरी मदर ने एक भी डोज लिया नहीं है, और उनको कोई भी अटैक आया नहीं है। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब एक्चुअली हमें तो अगर बोलूँ तो हमें पूरी लाइफ अग्निहोत्र से मिली है, क्योंकि अगर घर में कोई भी एक भी जना बीमार है तो, और मेनली लेडीज़ यदि बीमार हैं, जो ठीक है अर्निंग मेंबर जेंट्स होते हैं, लेकिन घर को संभालने की पूरी जवाबदारी औरतें ही उठाती हैं। यदि किसी को भी मतलब इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। लेकिन हमारे घर में आज अगर आप काफ़ी लोग मिल चुके हैं मेरी मदर से, अगर आप मिलेंगे तो शी इज़ कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई बीपी, कोई डायबिटीज़, किसी तरीके का कोई नहीं इशू नहीं है। 62 ईयर्स की हैं, और सारे काम, आज हमारा तो क्या फिजिकल या मेंटल स्टेटस होगा, उससे कहीं ज़्यादा फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अग्निहोत्र, जो हमने खुद ने रियलाइज़ किया है, और हम इसीलिए शायद इतने समय से इतने अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं।
मैंने खुद ने भी इंजीनियरिंग किया है और 4 साल अग्निहोत्र मैंने हॉस्टल में किया है। और पूरी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, अनटिल अनलेस हम लोग बाहर नहीं हो, ट्रैवल नहीं कर रहे हों, घर में हों, तो हम अग्निहोत्र करते हैं। इवन मेरी डॉटर है 13 इयर्स की है, अगर कभी हम लोग घर पे नहीं हैं तो वो अकेली भी इजीली परफॉर्म करती है। इतना इजी, इतना सिंपल प्रोसेस है जो हम इजीली कर पाते हैं। वो चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसा चाहिए, तमाम तरह की उसमें वो चीज़ें चाहिए। अग्निहोत्र में जो चाहिए वो बहुत ही सामान्य है और वो 5 बातें हैं, बस उतना ही ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ के ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। इतने सरल अग्निहोत्र की विधि है। यहाँ पे बहुत से लोग अग्निहोत्र करने वाले हैं और अग्निहोत्र की उनको जानकारी है। कुछ नए लोग भी यहाँ पर मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उन सब की जानकारी के लिए, क्योंकि विषय इतना गहन है कि जितने बार सुनोगे उतनी नई चीज़ें आपको उसमें प्राप्त होंगी। अग्निहोत्र करने के लिए आपको गुरु नहीं बनाना है, आपको भगवान नहीं बदलने हैं। जो आप जिस देवता की, देवी की उपासना करते हैं, जिसके आप उपासक हैं, उसके उपासक बने रहें। किसी कोई संस्था को ज्वाइन नहीं करना है, कोई चंदा नहीं देना है, कोई डोनेशन नहीं देना है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देना है। आपको जो फीस चुकानी है वो जो अग्निहोत्र का खर्चा है मामूली सा, बस उतनी सी फीस है। वो 100, 150, 200 रुपये की जो फीस है, इससे आपको जो मिलेगा वो बड़े से बड़े उपासना, पूजा पाठ और दुनिया भर की जो चीज़ें आप कर लो, उससे जो चीज़ प्राप्त नहीं होती है वो केवल अग्निहोत्र से प्राप्त होती है। क्योंकि अग्निहोत्र आज की आवश्यकता है। आज जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे मन के ऊपर ये वातावरण ने जो कब्जा किया हुआ है, अच्छे विचार हमारे मन में नहीं आते हैं, अच्छी बातें हमारे मन में नहीं आती हैं, सारी उल्टी हमारी थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है। तो ये सारी जो थिंकिंग है ये अग्निहोत्र से पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती है। महानुभव पोद्दार साहब जिन्होंने अग्निहोत्र बताया कि अग्निहोत्र करने से यह है ना, प्रकृति करती काम नियम से। तो जब प्रकृति नियम से जब काम करने लगती है तो फिर सारी बाधाएं जो है वो परेशानियां हट जाती है। तो जो आपके जीवन में दुख का भाग है वो धीरे धीरे छटने लगता है, आपको सुख की अनुभूति होने लगती है। तो ये छोटी सी जो क्रिया है, इसके जो 5 नियम हैं ये अपरिवर्तनीय है। इनमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये नियम आपको निभाना है। पहला नियम एक पिरामिड आकार का पात्र है, वो तांबे का हो या मिट्टी का हो। हमारे वहाँ स्टॉल पे एक पात्र रखा हुआ है और उसकी नाप निश्चित है और उस नाप पे गाय का घी और चावल की आहुतियाँ, केवल 2 आहुतियाँ देना है, गाय के घी और चावल। चावल अक्षत, चावल सबके पास में है, सबके घरों में सब खाते हैं। और महीने बाद में 200-250 ग्राम चावल और 40-50 ग्राम गाय का घी। 1-2 बूंद गाय का घी सुबह, 1-2 बूंद गाय का घी शाम को। ये इतने अल्प मात्रा में इसमें आवश्यकता होती है चावल और गाय के घी की। तो गाय का घी भी और चावल भी सर्वत्र उपलब्ध है। चौथी चीज़ है अग्निहोत्र के मंत्र। इतने सरल मंत्र हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो बोलना सीख जाते हैं वो 1-2 बार में उनको याद हो जाते हैं। पढ़े लिखे से बिना पढ़े लिखे तक सारे लोग ये मंत्र बोल, इतने सरल मंत्र हैं। पढ़ा लिखा आदमी भी अग्निहोत्र कर सकता है और बिना पढ़ा लिखा भी आदमी अग्निहोत्र कर सकता है। अग्निहोत्र करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं। हम मनुष्य होना ही हमारी योग्यता है और वह कोई भी अग्निहोत्र कर सकता है। अच्छे प्रभाव होता है और जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर की है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक छोटी सी जो क्रिया है अग्निहोत्र, तो समय की साधना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो समय के साथ में हम अग्निहोत्र करेंगे और जब तक हम दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे हम फिर अग्निहोत्र नहीं कर सकते। धूल-मूल वाले धूल-मूल भी करते हैं और उसमें धूल-मूल में कभी अग्निहोत्र टिकता नहीं। लेकिन हम निश्चय करें कि मैं अग्निहोत्र करूँगा, आज से शुरू करूँगा, ऐसे जब हम संकल्प करते हैं तो फिर वह निभ जाता है। और 2-4 दिन फिर मालवी जी ने भी अग्निहोत्र का विधि भी बताई और महत्व भी बताया। असल में हमारा विषय केवल अग्निहोत्र ही है। हम जो चर्चा करते हैं वो अग्निहोत्र की करते हैं क्योंकि अग्निहोत्र आज के समय की आवश्यकता है।
जिस दुनियावी जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हों, चाहे हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाह रहे हों, चाहे हम व्यावहारिक जीवन में उन्नति 2 का 4, 4 का 10 करना चाह रहे हों, संपन्न होना चाह रहे हों, हम व्यवहारिक जीवन में सुख से, आनंद से, स्वास्थ्य के साथ रहना चाह रहे हों, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, इन सब इच्छाओं को पूरा करने में अग्निहोत्र सहायक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये आज के समय की ज़रूरत है। बाकी का अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ध्यान साधना करते हैं लोग, पूजा प्रार्थना करते हैं, वो करते हुए भी उन्हें अग्निहोत्र की ज़रूरत है। उसमें भी प्रगति चाहिए तो अग्निहोत्र का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें भी स्वास्थ्य के लिए लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरतें करते हैं, उनके लिए भी अच्छा वातावरण होना ज़रूरी है, तब स्वास्थ्य लाभ होगा। तो वो करना है तो भी हमें अग्निहोत्र करने की आवश्यकता है। और हम अपने व्यवहारिक जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, अच्छी खेती चाहते हैं, अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, तो उस सब के लिए भी हमें अग्निहोत्र की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है ये सब करने के लिए? कि सबसे पहले तो हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हम मन से स्वस्थ होना चाहिए, कोई भी काम हम अच्छे से कर सकें ऐसी हमारी अपनी स्थिति होना चाहिए। तब फिर हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होगा, चाहे वो हम अध्यात्म में प्रगति करें, चाहे स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करें, चाहे व्यवसाय के लिए करें। तो सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत है कि हम खुद शरीर से और मन से स्वस्थ रहें। जब आदमी मन से स्वस्थ होता है तो सही निर्णय लेता है, उसके सामने प्रसंग ऐसा आता है क्या करना, तो उस समय में उसे जो निर्णय लेना होता है वो सही ले पाता है, तो अपने आप उसका काम सही से होता है। तो ये जो हमारी निर्णय, दूसरा हमको चाहिए होता है आत्मविश्वास, कि अपन तय कर रहे हैं कुछ करने का और मन में शक है कि ये तय किया ये सही है कि नहीं, करें कि नहीं करें, द्विधा है। तो आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए हो तो अग्निहोत्र ये आत्मविश्वास देता है। अग्निहोत्र आपको मानसिक स्वास्थ्य देता है, अग्निहोत्र आपको निडरता देता है, आप जो भी काम तय करें वो बहुत पक्के मन से कर सकें इसकी क्षमता देता है। तो इसलिए जिस क्षेत्र में भी हम प्रगति चाहते हैं उस प्रगति के लिए अग्निहोत्र हमारे लिए सहायक होता है। इसलिए हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या क्या प्रयत्न करते हैं, ये सब अपनी जगह है। इसमें हमको एक चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है और वो चीज़ क्या है? अग्निहोत्र। जो कुछ भी आप प्रयत्न कर रहे हो अपनी उन्नति के लिए, अपने जिस भी क्षेत्र में उन्नति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उसमें अगर आप अग्निहोत्र को जोड़ दोगे तो आपको फिर जीवन का मज़ा आने लगेगा, वो उन्नति को आप महसूस कर सकोगे, त्रस्त नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे और फिर उन्नति कर सकोगे। तो इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में आज है उसमें एक ही काम, हम लोग जो लोगों से मिलते हैं और कहते हैं, आग्रह करते हैं कि वो जो भी चल रहा है उसमें आपको एक चीज़ अपने जीवन में जोड़नी है। जो आपका जो दिनक्रम है उसमें इस चीज़ को जोड़ो आप, तो आप जो कुछ भी चाहते हो सब आपको मिलेगा। इसको कहते हैं समय के, मतलब ये हम इसको युग धर्म कहते हैं अग्निहोत्र को। युग के लिए, इस समय के लिए जो चीज़ आपकी सबसे बड़ी मददगार हो सकती है उसे युग धर्म कहते हैं। तो वो चीज़ आज अग्निहोत्र है। इसलिए कोई कुछ भी करता हो और किसी भी उसका मतांतर का हो, किसी को मानता हो, किसी गुरु का शिष्य हो, कुछ भी इस तरह से जो कुछ भी करता है वो वैसे के वैसे करते रहें और उसके साथ अग्निहोत्र को जोड़ें। अग्निहोत्र आपको किसी चीज़ को करने के लिए मना नहीं करता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप वो करते रहिए, पर वहाँ पर जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, जिनके बताए रास्ते पे चलते हैं वो और आप अच्छे से कर सकोगे अगर आप अग्निहोत्र को अपने जीवन में शामिल करते हो। तो अग्निहोत्र करने के लिए छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं। और अग्निहोत्र करने के लिए करना क्या है? तो अग्निहोत्र को अपने दिनचर्या में शामिल करना है। बस इतनी सी बात हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं।
अग्निहोत्र बहुत सरल सा है, बहुत सारे लोग अग्निहोत्र करते हैं, बच्चे भी बहुत सारे बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, इनको रोज का अग्निहोत्र करने की आदत है। बहुत सरल है, पर सरल होते हुए भी कठिन है। कठिन इसलिए कि कोई 2 दिन नहीं करना है, 4 दिन नहीं करना है, नवरात्रि का व्रत नहीं है, महीने भर का व्रत नहीं है, वो आजीवन का व्रत है, इसलिए कठिन इसलिए कि जैसे अभी बताया जनक सिंह जी ने कि 5 साल अग्निहोत्र करने के बाद बंद हो गया। कोई तो भी कारण रहा होगा, कुछ दिन के लिए छूटा तो छूटता ही चला गया, इसलिए बंद हो गया। तो सावधान रहना है, किसी परिस्थिति की वजह से अगर छूट जाता है तो उसे वापस से फिर अपने जीवन क्रम में शामिल करना है। अग्निहोत्र मतलब हम जैसे लोग जो आज वर्षों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्षों से अग्निहोत्र करते हैं, वो अग्निहोत्र के बगैर जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। वो ऐसे किसी सूर्योदय की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें अग्निहोत्र न हो, ऐसे किसी सूर्यास्त की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें अग्निहोत्र न हो। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा क्यों होता है? तो हमें कुछ न कुछ मिलता है। अब वो क्या मिलता है? दिखता तो कुछ नहीं है मिलते हुए कुछ मिलता है, वो दिखता नहीं है। पर शाम का अग्निहोत्र हुआ कि सवेरे की चिंता रहती है। कितने भी देर से सोए आदमी, 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, तो भी सवेरे उठ करके वो अपना समय साधने की कोशिश करता है। क्यों करता है ऐसा? तो उसे कुछ न कुछ उससे प्राप्तव्य है जिसको वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अच्छा, ये अनुभव बहुत सारे लोगों का है कि कैसे भी करके वो समय साधना है। तो अपन उसको ये भी कह सकते हैं कि अग्निहोत्र ये समय की साधना है। महाकाल की उपासना के बारे में सब कोई जानते हैं। ये महाकाल ही तो है, काल क्या है? समय ही तो है ना। तो समय को अगर आप सही जगह पे पकड़ते हैं तो सारी उन्नतियां तो अपने आप होती हैं। समय को नहीं पकड़ पाए तो ही हम हमारी उन्नति से वंचित रह जाते हैं। तो अग्निहोत्र हमें समय पकड़ना सिखाता है। चाहे सूर्योदय का समय हमें पकड़ना है, शाम का सूर्यास्त का समय हमें पकड़ना है, तो अपने आप महाकाल की उपासना अग्निहोत्र करने से हो जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों समय अग्निहोत्र के लिए जो हैं, ये किसी व्यक्ति ने निर्धारित नहीं किए हैं। मतलब अग्निहोत्र की विधि ऐसी नहीं है कि 4-10 विद्वान लोग बैठे और उन्होंने एक विधि बना दी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। विद्वानों की बनाई हुई विधि नहीं है। आपस में चर्चा करके क्या सुविधाजनक होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे करके बनाई हुई विधि नहीं है। ये विधि ईश्वर ने दी हुई है, ईश्वर की दी हुई विधि है, हम मनुष्यों की बनाई हुई नहीं है। तो इसलिए हमारी विद्वत्ता इसमें कहीं काम नहीं आई है, कोई हमारे पढ़े हुए ग्रंथ इसमें काम नहीं आए हैं। ईश्वर ने ये जो विधि दी है, ये जो प्राचीन काल में आज से हजारों साल पहले, तो ये विधि इतनी वैज्ञानिक है कि आज के विज्ञान में इसको खोजा जा रहा है, इसमें क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं ये खोजे जा रहे हैं, और हर क्षेत्र में उनको अग्निहोत्र से संबंधित अग्निहोत्र का विज्ञान समझ में आ रहा है। सूर्योदय सूर्यास्त का जो समय होता है, ये वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन सूर्योदय होने की वजह से आता है, बहुत अच्छा परिवर्तन आता है, उसका लाभ हमें मिले इसके लिए सूर्योदय का समय है। और ऐसा ही समय सूर्यास्त का है कि बहुत सारे विपरीत परिणाम सूर्यास्त के समय में हमारे स्वास्थ्य पर, वातावरण पर होते हैं, तो उनसे हमारा बचाव हो। ये एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रभाव है। पर आप ये देखो कि अग्निहोत्र कोई हिंदुओं का धर्म नहीं है और अग्निहोत्र केवल भारतीयों का धर्म नहीं है। अग्निहोत्र क्या है? मनुष्य का धर्म है। दुनिया के जिस किसी कोने में आदमी रहता है, हर एक को अग्निहोत्र की जरूरत है। तो दुनिया में आप ये देखिए, अपने भारत में ही देखिए, आप आसाम तरफ चले जाएंगे तो इस समय में 5 बजे सूर्यास्त हो रहा होगा, जबकि अपने यहाँ 7 बजे हो रहा है। 2 घंटे पहले, 1.5 से 2 घंटे तक हमारे भारत में सूर्योदय होता रहता है और सूर्यास्त होता रहता है। अगर पूरे भारत में अग्निहोत्र होता हो तो 4 घंटे सतत अग्निहोत्र 24 घंटे में होता है। 4 घंटे। इस दृष्टि से आप दुनिया को देखो,
तो पूरी दुनिया में कितने 100 कुछ 150 देश हैं, 150 देश। अभी जैसे अपन जानते हैं कि इस समय में हमारे यहाँ के दोपहर है तो अमेरिका में रात है, तो वहाँ का सूर्योदय कब होगा? इस तरह से अगर आप दुनिया के तरफ नज़र डालोगे तो ये समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में कहीं तो भी सूर्योदय हो रहा है और कहीं तो भी सूर्यास्त हो रहा है। यानी अखंड स्वरूप से पूरी दुनिया भर में कहीं सूर्याय स्वाहा कहा जा रहा है और कहीं अग्नय स्वाहा कहा जा रहा है। तो कितनी बड़ा, मतलब एक क्षण भी रुकता नहीं और सतत होता रहता है। पूरा ब्रह्मांड एक ही है, सब दुनिया एक ही है, तो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम सतत चलता रहे, इसलिए ये समय चुनने वाले ने समय घड़ी के हिसाब से, अपना देश के हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं चुना है। तो अखंड स्वरूप से अग्निहोत्र होता रहे दुनिया में, ऐसा ये सूर्योदय सूर्यास्त का समय है जिसका अपना विशिष्ट प्रभाव है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। अभी हमने यज्ञशाला में 24 घंटे का महामृत्युंजय मंत्र से हवन किया, पर फिर भी 24 घंटे के बाद क्या किया? पूर्णाहुति। 24 घंटे के बाद उसकी पूर्णाहुति थी। बहुत सारे यज्ञ होते हैं उनके। यहाँ पर कुछ दिन पहले जो यज्ञ हुआ है जिसके लिए ये यज्ञशाला बनी, वो शायद हफ्ते भर का था। हाँ, हफ्ते भर बाद उसकी पूर्णाहुति हुई। कोई महीने भर का हो सकता है, उसके बाद उसकी पूर्णाहुति होगी। कोई साल भर का हो सकता है, उसके बाद उसकी पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति होती है यानी एक यज्ञ एक शुरू किया और समाप्त किया। अग्निहोत्र ऐसा है जिसमें पूर्णाहुति नहीं होती, कभी भी पूर्णाहुति नहीं होती। वो तो आपके जीवन के साथ जुड़ा है। आपकी आखिरी सांस तक आपको अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र तभी करेंगे जब अगली सांस नहीं होगी, पूर्णाहुति नहीं होगी। तो बहुत बड़ा यज्ञ हो गया, ऐसा यज्ञ जो पूर्णाहुति के बिना है। सारे यज्ञों की पूर्णाहुति है, अग्निहोत्र की पूर्णाहुति नहीं है। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत बड़े बड़े यज्ञों से बड़ा हो जाता है। फिर अगर ऐसा जब हम यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बड़ा आयोजन करना पड़ता है जो कभी भी व्यक्ति कर नहीं सकता। बहुत सारे समूहों के साथ संभव होता है और इसलिए कभी कभी होता है, क्योंकि उतना समय रोज कौन देगा। अभी जैसे हुआ तो सारे समाज ने समय निकाला, हफ्ते भर का समय दिया, पर रोज इतना समय कौन देगा। पर अग्निहोत्र जब आप करते हो और 2 आहुति सवेरे और 2 आहुति शाम को देते हो, तो आप सोचो साल भर में कितनी आहुतियाँ हो जाती हैं। 1400-1500 आहुति आप दे देते हो। आप अब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, 28 साल हो गए अग्निहोत्र करते हुए, गिनिए इनकी आहुतियाँ। ये 7 दिन के इतने बड़े आयोजन से बड़ा आयोजन तो घर में ही हो गया। कितना बड़ा यज्ञ हो गया, बिना पैसा खर्च किए और बिना किसी की मदद लिए। तो बहुत बड़ा यज्ञ है। वेदों में इसको कहा है कि ये सबसे छोटा यज्ञ है। सबसे छोटा क्यों? क्योंकि आकार में छोटा है। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट सवेरे देना है हमको, 2 मिनट शाम को देना है, टोटल 4 आहुतियाँ देना है, तो छोटा सा लगता है। पर नियमितता से जब ये छोटा सा यज्ञ सालों होता रहता है। आज अग्निहोत्र का प्रचार शुरू हुए 60 साल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 साल से अग्निहोत्र कर रहे हैं। उनकी आहुतियाँ कि नहीं वो एक विशाल यज्ञ कर चुके हैं अपने जीवन में। तो छोटा सा होते हुए यज्ञ कितना बड़ा है, जिसको न तो पूर्णाहुति है और जो अखंड स्वरूप से चलता रहता है और जो आपको दुनिया के साथ जोड़े रखता है, पर्यावरण के साथ सतत जोड़े रखता है। तो दिखने को छोटा सा पर अत्यंत प्रभावी ऐसा यज्ञ है। अच्छा, ये यज्ञ होता है बड़ा जब अपन करते हैं तो आहुति देने वाले गिने चुने होते हैं, या तो कोई बहुत पैसा देगा वो बैठेगा आहुति देने के लिए, तो पैसा कारण बनता है आहुति देने के लिए, रसूख कारण बनता है आहुति देने के लिए। यहाँ
न रसूख चाहिए न पैसा चाहिए। आपके अपने घर में गाय अगर घर में है तो अग्निहोत्र का खर्चा शून्य है। अगर गाय घर में नहीं है तो अग्निहोत्र के पीछे खर्चा है, क्योंकि कंडे भी लाने पड़ते हैं खरीद के, और चावल और गाय का घी जलाने के लिए कपूर, इस सब की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर आपके पास गाय है तो कंडे आप घी से जला सकते हो, घी आपका घर का है और कंडे भी आपके घर के हैं। रही चावल की बात, तो जो अपने घर में चावल आता है ना महीने भर के लिए, उसी में से 4 मुट्ठी चावल में अग्निहोत्र हो जाता है, अलग से कुछ नहीं है। तो शून्य खर्च जिसको कहते हैं वो शून्य खर्च में अग्निहोत्र होता है। और आहुति देने का अधिकार घर के प्रत्येक सदस्य को है, महिला पुरुष बच्चे वृद्ध सब दे सकते हैं। तो कितना बड़ा यज्ञ हो गया ये, न पैसा लगा न कुछ वो रसूख लगा न कोई व्यवस्थाएं लगी, सब छोटे प्रमाण में होकर के भी बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक घर में 100, एक गांव में 100 घर हैं और 100 घरों में अग्निहोत्र होता है ना, तो रोज 400 आहुति हुई ना। घर घर प्रत्येक व्यक्ति जुड़ता है उसके साथ, ये इसका बड़प्पन है। ये जो बड़ा स्वरूप है उसका, सबसे छोटा यज्ञ होते हुए भी सबसे बड़ा है। इतना बड़ा कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा ये यज्ञ है, क्योंकि ये सबने अपने अपने घर में करना है और प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा। और बड़े यज्ञ में क्या होता है कि गिनती के लोग जुड़ते हैं, बाकी सिर्फ प्रदक्षिणा करने में पुण्य कमाना है तो प्रदक्षिणा से ही कमाना पड़ता है, आहुति का अवसर नहीं मिलता। यह हमको आहुति का अवसर मिलता है, प्रदक्षिणा की जरूरत नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से हमारे सामने है जिसकी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो कितना फर्क है। इसलिए ये जो यज्ञ होते हैं ये भी वेदों के बताए यज्ञ हैं, ये कभी कभार के हैं, ये हम आस्था से करते हैं, कभी समाज के हित के लिए करते हैं, कभी किसी कारणवश करते हैं, कोई ना कोई इनके पीछे कारण होता है। और इसलिए इन यज्ञों को नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है कि जिसे करने के पीछे कोई निमित्त यानी कोई कारण है, कारण है इसलिए यज्ञ किया। समाज की उन्नति कारण हो सकता है, वर्षा नहीं हो रही है ये कारण हो सकता है, अति वर्षा हो रही है ये कारण हो सकता है। रामायण में हम देखते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र की इच्छा ये कारण था। तो किसी न किसी कारण से जो यज्ञ किया जाता है वो नैमित्तिक यज्ञ कहलाता है। मतलब कारण नहीं है तो यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कारण है तो करना है। और अग्निहोत्र नैमित्तिक में आता ही नहीं। अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र के साथ जो शब्द जुड़ा है वो शब्द है नित्य। नित्य का मतलब होता है रोज, जो रोज किया जाता है। बिल्कुल रोज होने वाली जो घटनाएं हमारे सामने हैं उसमें से रोज में है सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये रोज होने वाली घटना है। फिर आपके यहाँ कुछ भी आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखो तो वो क्या लगता है, ग्रहण तो भी सूर्योदय होता है, ग्रहण लगता है तो भी सूर्यास्त होता है। कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, कितना बड़ा तूफान आ जाए तो भी होना है, कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाए, खूब अच्छा कुछ हो जाए, नित्य का मतलब है कि वो तो होगा, बाकी की घटनाओं से कोई मतलब नहीं, उसे कहते हैं नित्य, कि वो तो होना ही होना है। तो अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र नित्य है। इसलिए हमारे जीवन के उतार चढ़ावों से अग्निहोत्र जुड़ा हुआ नहीं है, किसी उसके लिए कारण की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। हम हैं, हम प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जैसे सवेरे उठ करके बचपन से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, पहले मंजन करो फिर चाय पियो। कौन ऐसा है जो कहता है कि नहीं मंजन करने की जरूरत नहीं, चाय पियो? कोई नहीं ना, सब है, सब यही बताते हैं ना। बिल्कुल वो कैसा है वैसा अग्निहोत्र है कि सवेरा हुआ है और अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी है तो कहाँ से होगी? अग्निहोत्र से। ये नित्यता है, इसको कहेंगे नित्यता, कि दिन कहाँ से शुरू होगा? तो दिन अग्निहोत्र से शुरू होगा, और दिन समाप्त कहाँ होगा? तो दिन अग्निहोत्र से समाप्त होगा। ये नित्य है।
तो इस तरह से ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें ये भी नहीं है कि हमारी बहुत आस्था है यज्ञ में तो हम करें, हमारी आस्था नहीं भी होगी तो भी हमारी आवश्यकता है। अग्निहोत्र क्या है? हमारी आवश्यकता है। तो इसलिए हमारी आस्था है कि नहीं है, हमें अग्निहोत्र फिर भी करना है। अग्निहोत्र करेंगे तो आस्था अपने आप निर्माण हो जाएगी। सिर्फ अग्निहोत्र हमको बौद्धिक स्तर पर समझ में आना चाहिए कि ये हमारी ज़रूरत है। अगर ये समझ में आता है तो अग्निहोत्र करना कहीं से भी दिक्कत का नहीं। बहुत लोग बहुत अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास समय नहीं है करने के लिए, वो कैसे कर पाएंगे। तो व्यस्तता कितनी भी होती है तो भी उसमें से समय निकालना पड़ता है। और अगर ऐसा समय निकाला तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समय नहीं है। अपने काम आगे और पीछे करके हमको समय निकालना पड़ता है। प्रताप सिंह जी हैं, ये अपनी दुकान पर बैठते हैं तो शाम का अग्निहोत्र दुकान पे ही करते हैं। समय नहीं है, पब्लिश नहीं हुई। सूर्यास्त का समय होता है, वहीं अग्नि, इतना छोटा सा स्वरूप है उसका कि कहीं पर भी आप कर सकते हो। आप कहीं मेहमानी जाते हो तो वहाँ पे कर सकते हो, नहीं कर सके तो घर आने के बाद वापस फिर से शुरू कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई भी व्यस्तता नहीं है हमारे जीवन में कि हम उस समय में न कर पाएँ। और जैसे घर में अभी मालवी जी ने बताया कि घर में बहुत 4-6 सदस्य होते हैं, तो एक व्यक्ति ने अग्निहोत्र करना है, उसकी अनुपस्थिति में दूसरा कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति में तीसरा कर सकता है, चौथा कर सकता है। साहब ने जिन्होंने अग्निहोत्र बताया उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कभी ताला लगा कर आपको बाहर ही जाना पड़े तो नौकर को बता दो करने के लिए, क्योंकि अग्निहोत्र का संबंध जातिवादी से तो है नहीं। अग्निहोत्र का संबंध है पर्यावरण को शुद्ध रखने से और मनुष्य की उन्नति से। इसलिए हर जाति, हर समाज का व्यक्ति अग्निहोत्र करने की योग्यता रखता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अग्निहोत्र नहीं कर सकता। ईश्वर ने सबको सुखी होने का अधिकार दिया है। सबको अपन हम कहते हैं कि अग्निहोत्र से रिलैक्सेशन मिलता है, तनाव दूर होते हैं। तो तनाव दूर होने का अधिकार सबका है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और इनका है, हर एक का, जिसको उसने मनुष्य के रूप में पैदा किया है, उस सबका अधिकार है कि वो तनाव मुक्त जीवन जिए। तो इसमें कोई भी कर सकता है। उसमें तो आपके पास जो हो, आपका खाली हो, आप उसको कह सकते हो कि हम बाहर हैं, आप अग्निहोत्र कर लो हमारी जगह पर। मंत्र ही सिखाने, मंत्र ऐसे हैं कि छोटे बच्चे भी 2 घंटे में सीख जाते, घंटे भर में सीख जाते हैं। तो अपनी अनुपस्थिति में भी और अपनी उपस्थिति में भी हमारी कितनी भी व्यस्तता है तो 5 मिनट निकालना कहीं से भी कठिन नहीं है। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, उनके राज्यपाल के वहाँ पर ड्यूटी थी, राजपाल भवन में, तो भी वो वहाँ पर वो नियमित अग्निहोत्र करने वाली हैं। तो उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि डिस्पेंसरी का जो समय होता था तो अपने चपरासी को सिखा रखा था कि अग्नि कैसे जलाना, जिसको करना है उसके लिए रास्ते हैं, उसको और वो जला के तैयार कर देता था। तो 7 बजे का अग्निहोत्र है तो वो 1 मिनट पहले अपनी सीट से उठ जाती थी, खड़े खड़े वहाँ पर रखे हुए स्टूल पे आहुति देती थी 7 बजे। 7:03 पर आहुति भस्म हो गई, वो अपनी सीट पर बैठी। तो करने की इच्छा चाहिए, हमारी तैयारी चाहिए कि हमें अग्निहोत्र करना है। समय की कहीं कोई अड़चन कभी भी नहीं है। तो समय की अड़चन नहीं है, पैसे की अड़चन नहीं है, फिर काय की अड़चन है? किस चीज़ की अड़चन है? तो जो मुझे समझ में आती है वो समझने की अड़चन है। उसका महत्व समझने की अड़चन है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि एक और कहाँ से शुरू करें और कैसे उसको निभाएं, यही अड़चन हो सकती है। इसके अलावा तो कोई अड़चन समझ में आती नहीं है कि कोई अग्निहोत्र करने में अड़चन हो। पर यह भी सही है कि जैसे मैंने बोला कि ये युग धर्म है। युग धर्म का मतलब क्या होता है कि इस युग में इसी से जो भी मिलना है वो मिलेगा। तो फिर परमात्मा ही कुछ ऐसे व्यवस्थाएं रचता है कि जो स्वीकार नहीं हो रहा है उसे कैसे स्वीकार करवाया जाए जनमानस से। अगर वो खुशी खुशी स्वीकार करता है तो ठीक, अगर खुशी खुशी स्वीकार नहीं करता तो जो उपाय आप लोग करते हैं
वो उपाय वो भी करना है कि कैसे चीज़ को स्वीकृत करवाना है। पर हमें उसका इंतज़ार करने की क्यों ज़रूरत है कि हम उस परिस्थिति का इंतज़ार करें कि वो हमको डंडे के ज़ोर पे करवाए। हम समझ करके स्वखुशी उस चीज़ को अगर स्वीकार करते हैं अपने जीवन में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो होके रहेगा। जब साहब ने निश्चय किया था अपने उत्तर प्रचार का, और उन्होंने अपना लक्ष्य क्या रखा था कि घर घर में जन जन में, घर किसका है से मतलब नहीं, हर घर में अग्निहोत्र होना है। तो ये दिन आना है, ये दिन आना है। इसमें जो भी समय लगेगा वो लगेगा, पर जब महापुरुष कोई संकल्प करते हैं तो संकल्प उनके करते ही पूरा होता है, और ईश्वर उसमें पूरी मदद करता है, क्योंकि ईश्वर का ही वो कार्य होता है। तो परिस्थितियाँ ऐसे निर्माण करते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है उस चीज़ की ओर आने के लिए। तो ये तो होना है, क्योंकि ये आज के समस्या, आज जो हमारे सामने प्रदूषण की समस्या है उसका इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, पर किसी के पास उसका कोई उपाय नहीं है। सब बैठते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और सिर्फ इतना बताते हैं कि प्रदूषण का क्रमांक इतना था पिछले साल, अब बढ़ करके इतना हो गया। वो ये बताते हैं कि 50 साल में नदियाँ लुप्त होने वाली हैं, ऐसा पिछले साल का अध्ययन बताता है, पर साल भर में स्थिति ऐसी हो गई कि 40 साल में ही नदियाँ खत्म हो जाएंगी। यही बताते हैं, यानी हमको सिर्फ डराते हैं। उपाय किसी के पास कुछ नहीं, उपाय तो ईश्वर ने दे रखा है। आदमी को खुश रहना है तो उसको खुश रहने के लिए ज़रूरत है कि वो अपने जीवन में खुश रहे। खुद व्यक्ति को मुझे जैसे खुश रहना है तो मेरी पहली आवश्यकता है कि मेरा परिवार खुश रहे, तब तो मैं खुश रहूँ। परिवार में अगर कोई दुखी है तो मैं खुश नहीं हो सकती। परिवार वो जो एक छत के नीचे रहता है, उसने खुश होना है। फिर उस परिवार को खुश होने के लिए ज़रूरत है कि उसके जो 4 रिश्तेदार हैं वो खुश रहें। फिर उन 4 रिश्तेदारों को खुश होने के लिए ज़रूरत है कि उसका जो सराउंडिंग है वो खुश रहे। तो कुल मिलाकर क्या है, हमको खुश रहने के लिए हमारा पूरा माहौल खुश चाहिए, तभी हम खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। हम अकेले कभी भी न खुश हो सकते हैं, आनंद से नहीं रह सकते। हमारा आनंद दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये अग्निहोत्र ऐसी चीज़ है जो हर एक घर को उस समस्याओं से मुक्त कर सकती है। तो हमें आनंद में रहना है, तो हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को हमको अपनी बात पहुंचानी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये करो, हम कर रहे हैं और हमें इसमें आनंद है, आप भी करो, तो आप भी समस्याओं से मुक्त होंगे और आनंद से रहेंगे। तो हमें पूरा माहौल आनंद का बनाना पड़ेगा, पूरा माहौल शुद्ध बनाना पड़ेगा, पूरा माहौल स्वास्थ्यदायी बनाना पड़ेगा, तब हम जाकर के आनंद से रह सकेंगे। क्योंकि एक प्रसंग होता है, हम खुश हैं, एक कोई न्यूज़ आती है, सारी खुशी खत्म, सेकंड नहीं लगता खुशी को खत्म होने में। तो खुशी बनाए रखने के लिए वातावरण चाहिए होता है, मैंने हमारा पूरा सराउंडिंग जो है वो खुश होना बहुत ज़रूरी है। भरपूर वर्षा होना चाहिए, भरपूर अच्छा अनाज होना चाहिए, भरपूर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। आज शहरों में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम रहती है कि उसकी वजह से लोगों को टेंशन रहता है, उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। उनको सांस तो चाहिए ना, वो पूरी कैसे मिलेगी? फिर शुद्ध चाहिए, सिर्फ चाहिए ही नहीं, शुद्ध भी चाहिए, वो कहाँ है? और इसीलिए रोज की खबरें हम पढ़ते हैं कि आज इसने फांसी पे लटक गया, तो इसने जहर खा लिया, तो इसने ये कर दिया। ये क्या पढ़ रहे हैं हम अखबारों में? ऐसा ही पढ़ रहे हैं सारा, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है? बहुत सारे लोग अखबार पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि दिन उठते ही से अपना दिन खराब करना है तो अखबार पढ़ो। ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही हैं, इन सबको हमको बदलना होगा। ईश्वर ने वो साधन हमारे हाथ में दे दिया है इन परिस्थितियों को बदलने के लिए। जब साधन हमारे हाथ में दिया है तो हमें उस साधन का उपयोग करना है, और उस साधन का उपयोग करके बहुत सारे लोगों को इसके साथ, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग अग्निहोत्र करने वाले हैं, मैं महिलाओं से कहूँगी आप मायके जाती हैं, कहीं जाती हैं, जहाँ बैठो वहाँ अग्निहोत्र की बात करो। सबको अग्निहोत्र के साथ जो अपन कर रहे हैं और अपन आनंद में है, इतना पर्याप्त नहीं है। जहाँ भी जाएं ये विषय होना चाहिए बातचीत का, लोगों को अपने को
प्रेरित करना है कि तुम भी करो। जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उसका फ़ायदा हम ही को मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वातावरण शुद्ध होगा। तो ये छोटी सी चीज़ है। ऐसे विषय इस तरह से कहने के बाद जितने समझ में आए, फिर इसके बाद इससे संबंधित पुस्तकें हैं वो लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक निश्चय के साथ अगर अग्निहोत्र शुरू किया जाए तो बहुत नियमितता से, बहुत अच्छे से अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है और जीवन में बहुत प्रचंड परिवर्तन आता है। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं होते हैं जिनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, पर परिवर्तन तो आते हैं। तो ये परिवर्तन हमारे हित में है, हमें चाहिए है, हमारे आगे की पीढ़ी को चाहिए है, उनके लिए हमको अग्निहोत्र करना चाहिए। धन्यवाद।